सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे यार। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि मैं आज ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने जा रहा हूं जो कि है ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, क्योंकि यार बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग करना चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है। बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भाई ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। ठीक है, तो अगर आप नए हो, ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है। ओके, और हाँ, अगर आप पहले से ट्रेडर हो, पहले से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ये आपके नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना, स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, हम लोग एक एक की फ्रेम को, एक एक की पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है या ऑप्शन बाइंग बेस्ट है, किसके लिए ऑप्शन सेलिंग बेस्ट है और किसके लिए ऑप्शन बाइंग बेस्ट है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना। तो चलो यार, बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले हम बेसिक क्वेश्चन जो सभी के मन में आती है कि भाई ऑप्शन क्या है। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ऑप्शन क्या होता है। ओके, तो समझो यार, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको ये हक देता है। ठीक है, क्या देता है? आपको ये हक देता है कि आप किसी भी चीज को, ठीक है, किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक टाइम पर, एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल, खरीदना या बेचना, बाय या सेल कर सकते हो। ओके, समझ गए? नहीं समझे? ठीक है, देखो ऑप्शन क्या होता है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ऑप्शन बायर, ठीक है, और ऑप्शन सेलर के बीच में होता है। क्या होता है? ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में होता है। तो ये जो दोनों के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑप्शन कहते हैं। मेरा मतलब समझो, तो ये ऑप्शन, अभी ये ऑप्शन जिसे ऑप्शन ये कहते हैं, ये इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्शन कहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको क्या हक देता है? ये ऑप्शन आपको एक हक देता है। ऑप्शन आपको ये हक देता है कि ये किसी भी एक स्पेसिफिक प्राइस पर, ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट पर और एक स्पेसिफिक जगह पर आपको वो चीज बेचने या खरीदने का हक देता है, बाय या सेल करने का हक देता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, ऑप्शन आपको समझ में आ गया कि ऑप्शन, भाई ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको ये हक देता है। ठीक है, क्या देता है? आपको ये हक देता है कि किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक डेट पर, एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल करने का मौका देता है। ठीक है, बाय या सेल करने का हक देता है। ठीक है, समझ गए ना ऑप्शन क्या है? चलो अब इसे थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, आपने ये समझ लिया कि ऑप्शन क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। एक देखो, एक होता है बाय, ठीक है, और एक होता है क्या? सेल। ठीक है, या तो आप बाय करोगे या तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे, या ऑप्शन को कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, ऑप्शन को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, मैंने पहले बताया। फिर अब ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन देखो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? या तो आप बाय करोगे या तो आप सेल करोगे। ठीक है, क्या करोगे? या तो आप बाय से करोगे या तो आप सेल करोगे। अब या तो बाय में, अब देखो बाय में दो ऑप्शन होते हैं और सेल में भी दो ऑप्शन होते हैं। देखो बाय में क्या ऑप्शन होते हैं दो, ये भी समझने की कोशिश करना। बाय में एक होता है पीई, जिसे हम पुट कहते हैं, ठीक है, और एक होता है सीई, जिन्हें हम कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉल कहते हैं। वही सेम आपके सेल पर भी आता है। ठीक है, वही सेम यहाँ पर सीई हो गया और यहाँ पर पीई हो गया। ठीक है, दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है।
या तो आप किसी भी चीज को बाय करोगे या तो आप किसी भी चीज को सेल करोगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो कि या तो किसी भी चीज को आप बाय करोगे या तो किसी भी चीज को आप सेल करोगे, तो दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब किसी भी चीज को बाय या सेल कब, देखो अब किसी भी चीज को बाय या सेल तो करोगे। ठीक है, ये दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब इसके अंदर जब आते हैं तो आप बाय कब करोगे, जब आपको लगता है किसी भी स्पेसिफिक प्राइस, जो किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स या स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप क्या करते हो, कॉल साइड लेते हो। जब आपको ये लगता है किसी भी इंडेक्स या स्पेसिफिक स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो आप पुट लेते हो। ठीक है, ये दोनों कॉल पुट तो आपको मालूम है ना कि कॉल का मतलब होता है कि जब ऊपर जाएगा तो आप कॉल लेते हो और पुट का मतलब होता है जब आप नीचे जाते हो तो पुट लेते हो। ठीक है, आपको ये तो मालूम है। ठीक है, अभी इसे थोड़ा सा ना डिटेल में समझना कि जब आपको, ठीक है, अब ये ऑप्शन बाय और ऑप्शन सेल ये दोनों ही अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, दोनों ही अलग प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, डोंट वरी, धीरे धीरे बता रहा हूं तो समझना बाइंग में क्या होता है। अच्छा ठीक है, पहला इतना समझ लो, बाइंग में कितना होता है। बाइंग और सेल में दो ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक पुट होता है, एक कॉल होता है। ठीक है, समझ रहे हो। ऑप्शन के कितने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दो, एक कॉल एक पुट, मतलब एक बाय और सेल। ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, आप या तो बेचोगे या तो खरीदोगे। ठीक है, समझ गए। अभी तक सिंपल था, एज ए सिंपल। ठीक है, अब आगे तो चलो यार, अब मेन चीज समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन बाइंग क्या है और ऑप्शन सेलिंग क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखो ऑप्शन बाइंग मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। या तो वो होता है बाय, ठीक है, या तो वो होता है सेल। ठीक है, या तो अगर आप या तो बेचोगे, मतलब या तो खरीदोगे या तो बेचोगे। ठीक है, तो जो खरीदता है, ठीक है, अभी क्या बेचो खरीदोगे। ठीक है, इन द स्टॉक मार्केट जो ऑप्शंस होते हैं, ये क्या है, ये ऑप्शन है। ठीक है, ये मेन ऑप्शन है, ये बाइंग, ये ऑप्शन बायर है, ये ऑप्शन सेलर है। ठीक है, समझो अभी ऑप्शन बाइंग क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ठीक है, अभी देखो मैंने क्या बताया, ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, और ऑप्शन में दो प्रकार कौन से होते हैं, जैसे बाय में, अगर बाय में, ठीक है, बाय में आप क्या खरीदोगे। ठीक है, जो ऑप्शन बायर होता है वो बाय में क्या खरीदता है, ऑप्शन बाइंग में आप क्या खरीदते हो। जैसा कि मैंने बोला कि मैं एक ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या खरीदूंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ जाओगे ना तो अब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों समझ जाओगे। ठीक है, देखो अभी क्या है, मैंने बताया कि ऑप्शन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, बाय और सेल। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, बाय और सेल। ऑप्शन के दो प्रकार होते हैं, या तो आप खरीदोगे या तो बेचोगे। ठीक है, ऑप्शन का मीन्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो या तो वो खरीदोगे या कोई चीज या तो बेचोगे। ठीक है, इतना समझ गए ना, ऐसे सिंपल था। अभी ये समझो क्या खरीदोगे बेचोगे। अभी अगर मैं बाय बोल रहा हूँ, ठीक है, बाय में आप क्या खरीदोगे, मैंने क्या बताया, इसमें दो चीजें होती है, या तो कॉल होता है या तो पुट होता है। अब क्या खरीदोगे बेचोगे, जब आपको ये लगता है, क्या खरीदोगे बेचोगे, कॉल, और या तो मैं पुट को राइट से डिनोट करता हूं। ठीक है, या तो सॉरी पी ई, और यहां पर भी सेम ही आएगा। ठीक है, यहां पर भी सेम आएगा, सी ई और पी ई। ठीक है, अब इसे कहते हैं कॉल, इसे कहते हैं पुट, इसे कहते हैं कॉल, इसे कहते हैं पुट। ठीक है, आप समझना, एकदम सिंपल, मैंने सब कुछ लिख दिया। ठीक है, आप देखो कितना इजी हो गया। ठीक है, अभी तक आपके लिए बहुत ही कंफ्यूजन था यार, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है। तो अभी देखो ये चार्ट से आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, एक बार फिर से सिंपल बताता हूँ। ऑप्शन क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, या तो आप कोई चीज बाय करोगे या तो सेल करोगे। ऑप्शन का जो मीनिंग होता है, जो ऑप्शन का डेफिनेशन है कि ऑप्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कि किसी भी स्पेसिफिक प्राइस पर, किसी भी स्पेसिफिक डेट पर जब आप खरीदने या बेचने का आपको हक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अभी कितने प्रकार का होता है, या तो बाय होता है या तो सेल होता है। ठीक है, क्या होता है, बाय या तो सेल होता है। बाय में, अब बाय में क्या बाय करते हो, कॉल पुट, और सेल में क्या करते हो, कॉल पुट। अभी जो ये करता है, ठीक है, जो ये करता है, ये समझो, ये जो बाय है, जो ऑप्शन को बाय करता है, देखो दोनों ही ऑप्शन है, या तो आप बाय करोगे ऑप्शन या तो सेल करोगे। ठीक है, तो जो ऑप्शन बाय करता है
जो ऑप्शन को बाय करता है, मतलब बाय क्या करता है, ये तो कॉल बाय करेगा या तो पुट बाय करेगा। जब उसको लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कॉल लेगा, और जब उसको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है तो वो पुट लेगा, ठीक है। तो ये या तो कॉल बाय करेगा या तो पुट बाय करेगा। तो जो ऑप्शन बाय करेगा उसे ऑप्शन बायर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे ऑप्शन बायर कहते हैं। और जो ऑप्शन को सेल करेगा, ठीक है, जो ऑप्शन को सेल करेगा, समझना, जो ऑप्शन को सेल करेगा, क्या ऑप्शन सेल करेगा, या तो वो कॉल ऑप्शन सेल करेगा या तो पुट। अगर इसे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो कॉल सेल करेगा, और अगर इसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो पुट ऑप्शन सेल करेगा। समझाता हो, कंफ्यूज मत होना कि उल्टा है, बताऊंगा। लेकिन ये समझो अभी कि जो ऑप्शन सेल करता है, कौन से ऑप्शन सेल करता है, या तो कॉल सेल करेगा या तो पुट सेल करेगा। जो ऑप्शन को सेल करता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सेलिंग। जो ऑप्शन को बाय करता है उसे बायर कहते हैं, और जो ऑप्शन सेल करता है उसे सेलर कहते हैं। और हाँ, ऑप्शन जो सेलिंग होता है, ऑप्शन सेलर को ना ऑप्शन राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन राइटर। आपने सुना होगा, अगर आप ट्रेडर हो तो आप जानते भी हो कि ऑप्शन सेलर को ऑप्शन राइटर कहा जाता है, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, एकदम सिंपल में समझा रहा हूं, ओके। समझ में आ रहा है ना आपको, मैं एकदम सिंपल में बता रहा हूं, ठीक है। देखो फिर से एक बार मैं आपको, फिर से कंफ्यूजन ना होने के लिए एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई या तो आप बाय करोगे या तो सेल करोगे, या तो खरीदोगे या तो बेचोगे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जो ऑप्शन खरीदता है उसे ऑप्शन बायर कहते हैं। और कौन से ऑप्शन खरीदता है, या तो कॉल खरीदेगा या तो पुट खरीदेगा, ठीक है। अब जो ऑप्शन बेचता है, मतलब जो ऑप्शन को सेल करता है, ठीक है, वो ऑप्शन सेलर होता है। वो क्या सेल करता है, वही कॉल और पुट दोनों का ही। देखो दोनों कॉल और पुट ही सेल करते हैं, दोनों कॉल और पुट ही सेल करते हैं, ठीक है। समझ गए, यही ऑप्शन होता है, ठीक है। आप ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग समझ गए कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर कौन होता है, ये समझ गए ना, एकदम सिंपल था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइज एक चीज और समझने की कोशिश करना, ठीक है, इससे थोड़ा सा इससे मतलब आपका दिमाग खुल जाएगा, ठीक है। इससे और अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये चीजें जो मैं बताने वाला हूँ, ये चीजों को बहुत मतलब ध्यान पूर्वक समझना, ठीक है। देखो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में जो खरीदने और बेचने का सिस्टम है ना, वो एकदम उल्टा होता है। मतलब कैसा उल्टा होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जब ऑप्शन बायर, ठीक है, जो ऑप्शन बायर होता है, ये ऑप्शन बायर है, ठीक है। जब ऑप्शन बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो क्या लेता है, कॉल ऑप्शन खरीदता है। क्या खरीदता है, कॉल ऑप्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सीई, ठीक है, सीई से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉल ऑप्शन खरीदता है, ठीक है। और जब वही ऑप्शन बायर को ये लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो क्या लेता है, पुट लेता है, ठीक है। क्या लेता है, पीई, पुट। क्या लेता है भाई, पीई, पुट, ठीक है। ऑप्शन बायर का फंडा समझना। जब ऑप्शन बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल लेता है। जब ऑप्शन बायर को ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट लेता है, ठीक है। ये दो ऑप्शन खरीदता है, ठीक है, या तो कॉल खरीदेगा तो पुट। और जब उसे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल खरीदता है, और जब उसे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसे पुट खरीदता है, मतलब वो पुट खरीदता है, ठीक है। और वही इन केस अगर आप ऑप्शन सेलर हो, ठीक है, अगर जो ऑप्शन सेलर होता है उसका एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी समझना कि जब ऑप्शन सेलर को, ठीक है, अब ये जो ऑप्शन सेलर है, जब ये इस ऑप्शन सेलर को ये लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये क्या खरीदता है, ऑप्शन सेलर क्या खरीदता है, ऑप्शन सेलर खरीदेगा पीई, मतलब पुट। क्या खरीदेगा, पीई। और जब वहीं पे ऑप्शन सेलर को ये लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, मार्केट नीचे जाएगा, तो ऑप्शन सेलर क्या खरीदता है, कॉल, मतलब सीई, ठीक है, कॉल खरीदता है। देखो दोनों के दोनों ही एकदम उल्टे हैं। मतलब अगर ऑप्शन बायर को लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर कॉल खरीदता है, लेकिन वहीं उल्टा होता है ऑप्शन सेलर के बीच में। जब ऑप्शन सेलर को ये लगता है कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा तो वो ऑप्शन सेल करता है, मतलब ऑप्शन को कॉल ऑप्शन मतलब बेचता है। समझ रहे हो,
मतलब अपोजिट में काम करता है। थॉट दोनों के एक है, थॉट मतलब समझना, दोनों की सोच एक है। अगर दोनों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, दोनों को ही लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो ऑप्शन बायर है ना वो कॉल ऑप्शन लेगा, ठीक है, और जो ऑप्शन सेलर है ना, जो ऑप्शन सेलर है वो ऑप्शन पुट लेगा। समझना, ये समझने की कोशिश करना, मैं आपको अभी धीरे धीरे समझाऊंगा कि क्यों लेगा, क्यों ये बाय कॉल लेता है, क्यों ये पुट लेता है, ठीक है। मैं आपको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, डोंट वरी यार, ये समझ में आ रहा है ना। देखो एकदम सिंपल में समझा रहा हूँ कि जब ऑप्शन बायर को ये लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो कॉल ऑप्शन खरीदता है, कॉल कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और या तो जब उसे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शन लेता है। मतलब पुट ऑप्शन लेने का मतलब है कि जब उसे लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो वो पुट कॉन्ट्रैक्ट लेता है। और वहीं इनकेस ऑप्शन सेलर जो होता है वो, जिसे ऑप्शन राइटर भी कहा जाता है, बोल रहा हूं मैं, बार बार सुनना है, ऑप्शन राइटर, तो जिसे ऑप्शन राइटर, अगर इसे लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये पुट लेगा, और अगर इसे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो ये कॉल लेगा। मतलब दोनों का जो है ना फंडा, दोनों का जो फंडा है ना वो एकदम उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। समझो ये अपोजिट क्यों है, अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना आपको, ये समझ में आ गया ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इतना समझ में आ गया तो आपको आगे की भी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। चलो तो चलो यार, और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते हैं और कि भाई क्या क्या डिफरेंस और है, किस वजह से डिफरेंस है, अब उस चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम चीज बात करते हैं, सबसे इन दोनों के पहले पॉइंट की बात करते हैं कि दोनों में सबसे पहला फर्क क्या आता है। कि देखो, जब आपको ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में जो सबसे बड़ा एक डिफरेंस आता है वो आता है प्रीमियम का। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की, जो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उसका एक प्रीमियम होता है ना। प्रीमियम मैंने आपको बताया ना, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक प्रीमियम होता है। जैसे आप मूवी टिकट ले रहे हो तो मूवी टिकट का एक प्राइस होता है, ठीक है। आप मूवी देखने जाते हो तो वो मूवी टिकट का एक प्राइस होता है, वो देख के तब देखते हो, ठीक है, वो हक होता है आपका, ठीक है। तो यही दोनों का ना एक प्रीमियम होता है। क्या होता है, एक पैसा, एक वैल्यू होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, ठीक है। तो वही वैल्यू मैं बताऊं ना, तो जो ऑप्शन बायर के लिए ना, ऑप्शन बायर के लिए जो ऑप्शन बायर है, ठीक है, जो ऑप्शन बायर है ना उसके लिए ये वैल्यू जो है ना बहुत ही कम होती है। कितनी होती है भाई, कम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है। और जो वही ऑप्शन सेलर होता है ना, वो ऑप्शन सेलर के लिए उसका प्रीमियम ना बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब लिख रहा हूं, अभी बताता हूँ आपको कितना ज्यादा होता है, वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा, ठीक है। ये कम होती है और ये बहुत ज्यादा होता है। मतलब समझो कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है, ठीक है, जो ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, जो प्रीमियम होता है, जो ऑप्शन और सेलर के बीच में होता है, ठीक है, जो ऑप्शन और सेलर, जो ऑप्शन और सेलर का जो प्रीमियम होता है, ऑप्शन बायर का कम होता है और ऑप्शन सेलर का ज्यादा होता है। मान लो सपोज दैट, अगर आईटीसी का शेयर है, ठीक है, आईटीसी का शेयर है, अगर इस शेयर का प्राइस 100 रुपया है और इसके कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड का कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका 50 रुपया है, ठीक है, ठीक है, 50 रुपया है। वही सेम बता रहा हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शन बाइंग का मान लो, यहाँ पर भी वही सेम है, आईटीसी का शेयर वही 50 रुपया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50 रुपया, ठीक है। तो वही समझना कि जो आपको यहाँ पर ये 50 रुपए में, ऑप्शन बाइंग में आपको 50 रुपए में मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जो है, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन वही इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप सेल करने जाओगे, ऑप्शन सेलर बनोगे, तो जो ये प्रीमियम है ये आपका करीबन 10 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 500 रुपया। इसको आपको बेचने के लिए 500 रुपए की जरूरत है। समझो, समझने की कोशिश करो। जो ऑप्शन बायर होता है ना उसके लिए प्रीमियम जो होता है बहुत ही कम होता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके लिए प्रीमियम ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा देना होता है उसको प्रीमियम। यहाँ पे देखो, अगर आप एक लॉट बाय कर रहे हो, मान लो निफ्टी का एक लॉट बाय कर रहे हो, मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये एग्जांपल समझो, मैं अभी आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो, जो बस इतना समझो कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके लिए जो उसका प्रीमियम होता है उसको कम पे करना पड़ता है, कम प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन वही अगर हम कंपेयर करें ऑप्शन सेलर से, तो ऑप्शन सेलर को बहुत ज्यादा देना पड़ता है, मतलब 10 गुना तक लगभग ज्यादा देना पड़ता है। तो इसका क्या मतलब होता है, सीधा सीधा, अगर ऑप्शन बाइंग करना है ना आपको, अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है तो आपको कम कैपिटल से भी ऑप्शन बायर बन सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है, ठीक है,
अगर आपको ऑप्शन सेलर बनना है तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो। वही जहां अगर आप 1 लाख में ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो कम से कम अगर ऑप्शन सेलिंग करना है तो आपको 20 से 25 लाख रुपए चाहिए, समझ रहे हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए। क्यों होता है मैं आगे धीरे धीरे डिस्कस करूंगा, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाना है मुझे, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते, इतना समझ गए ना कि प्रीमियम दोनों में से ऑप्शन बायर का कम होता है और ऑप्शन सेलर का ज्यादा होता है, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज पहले और समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले एक चीज और समझने की कोशिश करना कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके कितने % चांसेस होते हैं प्रॉफिट बनाने के, और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके कितने % होते हैं चांसेस बनाने के, ठीक है, प्रॉफिट बनाने के। मतलब तो देखो ऑप्शन बायर के जो प्रॉफिट का चांस है वो लगभग 30 से 33% होता है, 30, ठीक है, 30% मान लो, ठीक है, कितना 30%, कितना 30%, ठीक है। मेरा मार्कर थोड़ा सा कम हो गया तो दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन मैं बोल 30%, ठीक है। ऑप्शन बाइंग का जो प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी होता है वो 30% होता है, एज कंपेयर टू ऑप्शन सेलिंग का कितना होता है, ऑप्शन सेलिंग का होता है 70%, ठीक है, 70%। समझो यार, समझो, अभी इतना समझो, पहले इतना समझो, फिर मैं धीरे धीरे एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि जो ऑप्शन बायर होता है उसके कितने प्रॉफिट बनाने के चांस होते हैं, वो उसके 30% होते हैं, मतलब 30% ऑप्शन बायर प्रॉफिट बना सकता है, उसके चांसेस होते हैं प्रॉफिट के। और जो ऑप्शन सेलर होता है उसके 70% होते हैं। अब ये क्यों होते हैं मैं धीरे धीरे आपको समझाता हूँ। सबसे पहली जो एक बात समझने की कोशिश करना, सबसे पहला जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंस का जो सबसे मेन डिफरेंस आता है यार दोनों के बीच में, वो होता है किसका, थीटा का, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंने पढ़ाया है पिछले। अगर आपको थीटा ऑप्शन ग्रीक के बारे में नहीं पता, तो मैंने इस पर पूरा मास्टर क्लास वीडियो बनाया है, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, तो जाके जरूर देखना, ठीक है। मैंने पूरा मास्टर क्लास लगभग पूरा वीडियो लगभग बनाया है, ऑप्शन चेन, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब सब कुछ पे, तो जाओ वो वीडियो को देखना जरूर, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ, देखो जो ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर होता है, इन दोनों के बीच में ना ये होता है थीटा, जिसे हम क्या कहते हैं, टाइम डीके, ठीक है। ये टाइम डीके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। दोनों के प्रॉफिट के चांसेस जो होते हैं, जो मैंने बताया, इसका 30% चांसेस है, कितना परसेंट है, 30% चांसेस है, इसका 70% चांसेस है, ठीक है। ऑन पेपर अगर देखें तो इसका 33 होता है, इसका 67 होता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जो 30% इसका होता है, 70% इसका होता है। तो क्यों होता है, सबसे मेन देखना, सबसे मेन किस वजह से जो इसका प्राइस का डिफरेंस आता है, वो है इसका थीटा, समझना। थीटा क्या होता है, टाइम डीके। देखो मैंने क्या बताया है कि जब ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जब नहीं, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब आप कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हो तो उसका एक एक्सपायरी होता है, ठीक है, मैंने हर एक वीडियो में बताया उसका एक एक्सपायरी होता है, ठीक है। जब उसका एक एक्सपायरी होता है तो मतलब समय अनुसार अगर वो एक्सपायरी तक उस प्राइस लेवल तक नहीं पहुंचा तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, समझो, ठीक है, वैल्यू 0 हो जाती है। अगर पहुंच गया तो प्रॉफिट, नहीं पहुंचा तो 0। अब वहीं जो ये टाइम थीटा है, ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितना, कॉन्ट्रैक्ट में 50% जो इसकी वैल्यू थीटा की होती है, कितनी होती है, 50% जो इसकी वैल्यू होती है थीटा की। मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका प्रीमियम होता है, 50% प्रीमियम तो उसका टाइम थीटा का होता है, टाइम डी के मतलब थीटा का होता है, समझ रहे हो। नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डोंट वरी। देखो अब यही थीटा, ये जो थीटा है, ये थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा देख रहे हो ना, ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट रहता है। ऑप्शन बायर के अगेंस्ट का क्या मतलब है कि ऑप्शन बायर के फेवर में नहीं रहता, ये ऑप्शन बायर का दुश्मन है, समझो दुश्मन। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो टाइम डीटा मतलब टाइम थीटा मतलब टाइम डीके, जो ये समय गुजरता है ना, ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। मतलब समझो ये जो थीटा होता है ये ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है, और यही थीटा ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। फेवर में मतलब अगर ऑप्शन डीले होता है, ठीक है, ऑप्शन डीले होता है तो ऑप्शन सेलर का फायदा होता है। क्या होता है, फायदा।
नहीं समझ रहे हो कि मतलब मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फायदा, इसका नुकसान, इसका नुकसान, इसका फायदा नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। क्या देता हूँ? एक एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो, हाँ मान लो, समझो, मान लो एक जमीन है, ठीक है। एक जमीन है, ठीक है, एक लैंड है जहां एक ये बाय सेलर है, ठीक है। समझ लेना, ये ऑप्शन सेलर है, ये ऑप्शन बायर है, ठीक है। ये ऑप्शन सेलर है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मेरे भाई। ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का जो ये डिफरेंस है, ये इसको समझने की कोशिश करना एज एग्जांपल जो बता रहा हूं। देखो, ये जो बीच में ये जमीन है, ठीक है। अभी ये जो ऑप्शन बायर है ना, इसे लगता है, इसे पता चला कहीं सूत्रों के हिसाब से पता चला कि इसी जमीन पे ना एक मतलब हवाई अड्डा बनेगा। क्या बनेगा? एयरपोर्ट बनेगा। क्या बनेगा? एयरपोर्ट बनेगा। तो जब एयरपोर्ट बनेगा तो इसका जो जमीन, जो इसका लैंड है, उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मतलब अब अगर अभी इसकी दाम, अगर इसका दाम अभी 10 लाख रुपए है, तो ये अगर हवाई जहाज यहाँ पर एयरपोर्ट बन गया तो इसका दाम कितना हो गया? 50 लाख हो जाएगा। तो ठीक है, ये यही सोचकर ये जो ऑप्शन बायर है, ये ऑप्शन बायर ये सोच के कि ये जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा, तो ये ऑप्शन सेलर के पास जाता है। किसके पास जाता है? ऑप्शन सेलर। मतलब ऑप्शन सेलर नहीं, मतलब जमीन का सेलर मैं बता रहा हूँ जो एग्जांपल, वो समझो। तो ये क्या होता है? जमीन के मालिक के पास जाता है, ठीक है। और ये जमीन के मालिक के पास जाता है और ये जमीन के मालिक इससे बोलता है कि मुझे आपकी जमीन चाहिए, ठीक है। जमीन चाहिए अगले 2 महीने बाद, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि भाई अगर अगले 2 महीने बाद मेरे जमीन की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है, अगर 10 से 12 लाख हो गई या फिर 13 लाख हो गई, तो मैं जमीन तुमको क्यों दूं? ठीक है। सेलर पूछता है कि अगर ये जमीन का दाम बढ़ गया तो मैं आपको जमीन सस्ते में क्यों दूंगा? तो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर क्या है? ऑप्शन बायर ना इस चीज के लिए एक प्रीमियम देता है। क्या देता है? एक प्रीमियम देता है। मान लो अगर जमीन 10 लाख की है तो ये ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम देता है 50,000 का, ठीक है। मान लो 50,000 रुपए इसने एडवांस में दिया, जिसे हम एडवांस बोलते हैं। एडवांस मतलब प्रीमियम। अब ये दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, समझने की कोशिश करना, इस जमीन का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000 हो गई, ठीक है। 50,000 हो गई, समझना। अब क्या है, जो ये ऑप्शन बायर है ना, इसको ये हक है कि अगर ये जमीन का दाम अगले 2 महीने बाद बढ़ता है, ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है कि मुझे अगले 2 महीने बाद ये जो जमीन है मुझे 10 लाख रुपए में ही चाहिए, चाहे इसका दाम 50 लाख हो जाए, ठीक है। इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, एडवांस देके, एडवांस पैसा देके इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि भाई अगर ये जमीन का दाम अगले 2 महीने बाद अगर 50 लाख हो जाए, कुछ भी 20 लाख हो जाए, 10 से बढ़ जाए, मतलब 10 के ऊपर चला जाए, तो चाहे जितना बढ़े, मैं ये जमीन आपसे 10 लाख रुपए में ही लूंगा। तो इसने उस चीज के लिए, वो चीज इसने कमिट करने के लिए कि भाई ठीक है, अगले 2 महीने बाद इसकी ये जमीन की वैल्यू कितनी भी हो, जितनी भी हो, मैं आपको ये 10 लाख रुपए में ही दूंगा। और ये 10 लाख रुपए में ये क्यों दूंगा? क्योंकि इसने मुझे 50,000 रुपए एडवांस दिया है। ये एडवांस ही होता है प्रीमियम, समझना। ऑप्शन में इसे प्रीमियम कहते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 50,000 है। मान लो, अब यही एग्जांपल समझना। मान लो कि अगले 2 महीने बाद यहाँ पर जमीन एयरपोर्ट नहीं बनता है, ठीक है। एयरपोर्ट नहीं बनता है, उल्टा यहाँ पर जमीन सस्ती हो जाती है, ठीक है। ये जो 10 लाख की जमीन थी, अब ये 9.5 लाख की हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो एयरपोर्ट बनाने का जो वो डिसीजन था, वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। जमीन का दाम बढ़ता नहीं है। तो ये क्या काम करता है? अब ये वापस नहीं जाएगा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए में ही जमीन दो, चाहे जमीन का दाम कम हो गया हो, ठीक है। अब ये वापस नहीं जाएगा। वो मतलब इसका जो प्रीमियम है, ठीक है, ये जो प्रीमियम 50,000 रुपए है, अब ये 50,000 रुपए तो देने नहीं जाएगा, लेने नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब जमीन का दाम सस्ता हो गया है तो ये 10 लाख में क्यों ले भाई? अगर 9.5 लाख में जमीन हो गई है तो ये 50,000 रुपए ज्यादा क्यों दे? तो ये 50,000 रुपए लेने भी नहीं जाता। और जब ये लेने नहीं जाता तो यही 50,000 रुपए सेलर का फायदा होता है। जो ये होता है, ये सेलर का फायदा होता है। और इन केस, ठीक है, अब इसकी तो देखो, एक चीज और बता दे रहा हूं, जो ऑप्शन बायर होता है, ठीक है,
उसका हक होता है, उसकी मजबूरी नहीं होती है, उसका ऑब्लिगेशन नहीं होता है, ठीक है, ऑब्लिगेशन नहीं होता है, उसका हक होता है। क्या होता है? उसका हक होता है। लेकिन वहीं अगर ऑप्शन सेलर की बात करें तो उसकी मजबूरी होती है। क्या होता है? मजबूरी होती है। उसने बात किया, उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने एडवांस लिया है 50,000 रुपए का, तो उसे जमीन 10 लाख रुपए में ही देनी है, चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो, ठीक है। अब वहीं इनकेस अगर इस जमीन का दाम बढ़ जाता, अगर एयरपोर्ट बन जाता, तो इसकी मजबूरी थी, इसे 10 लाख रुपए में ही देना था, ठीक है, चाहे इसका दाम 50 लाख क्यों ना हो जाए, तो इसे नुकसान होता, ठीक है। और वहीं पर अगर ऑप्शन सेलर जो है, अगर ऑप्शन मतलब ऑप्शन ये जब इसका दाम कम हो जाता, 9.5 लाख हो जाता, तब ये जब जाता ना, तो इसको जो ये 50,000 रुपए है ना, अब ये क्यों लेने जाए? जो जमीन इसको 10 लाख रुपए में मिल रही थी, 9.5 लाख रुपए में क्यों ले? 50,000 ज्यादा क्यों दे? तो ये अपना प्रीमियम लेने भी नहीं जाता। तो इसका जो लॉस होता है वो प्रीमियम 50,000 का होता है, और इसका जो प्रॉफिट होता है 50,000 का होता है। और इन केस अगर इसका दाम बढ़ जाता तो इसका प्रॉफिट होता, इसका लॉस होता, क्योंकि इसने जमीन कॉन्ट्रैक्ट लिया था 50,000 रुपए का। मतलब समझ रहे हो ना? समझ गए ना क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, अब इसे कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू समझाता हूँ। जमीन वाला अगर मैटर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, देखो, तो देखो जो मैंने आपको बताया कि ये टाइम डीके, ठीक है, टाइम थीटा जो होता है, ये थीटा, क्या जो ये थीटा होता है, थीटा ये जो होता है ना, ये इसके फेवर, इसके अगेंस्ट काम करता है और इसके फेवर में काम करता है, ऑप्शन बायर के अगेंस्ट काम करता है। क्योंकि किसी भी समय अनुसार जब किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी आती है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। अगर इसके फेवर में रहा तो ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो थीटा होता है वो इसके फेवर में काम करता है। किसके? ऑप्शन सेलर के। ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा एडवांटेजेस यही होता है, थीटा। अब देखो क्यों, और भी एग्जांपल देता हूं। क्यों? देखो अब इसके चांसेस जो 70% है वो क्यों है, मैं आपको थोड़े और एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो एक होता है मार्केट मूवमेंट, ठीक है, मार्केट मूवमेंट। देखो ऑप्शन बायर को मतलब ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट कब लेता है? जब उसे ये लगता है कि यार मार्केट बढ़ेगा तो कॉल लेता हूं, मार्केट घटता है तो पुट लेता है, ठीक है। ऑप्शन बायर का ये दो चीजें, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल, समझना सिंपल, ठीक है। जब ऑप्शन बायर को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लेता है, जब ऑप्शन बायर को लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो क्या लेता है? ये पुट लेता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, जो ये मार्केट का मूवमेंट है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट समझने की कोशिश करना। जो ये मार्केट का मूवमेंट है, ऑप्शन बायर के लिए एक ही साइड का मूवमेंट होता है। मतलब मार्केट अगर एक साइड ही जाएगा तो ही ऑप्शन बायर का फायदा होता है, ठीक है। थीटा समझ में आ गया ना? थीटा समझ में आया ना? अब ये मार्केट का मूवमेंट समझने की कोशिश करो, ठीक है। थीटा तो आप समझ गए, क्यों इसी थीटा यहां पर भी वही थीटा लागू होता है। देखो क्यों होता है? क्योंकि देखो ऑप्शन बायर के लिए ना एक ही डायरेक्शन होता है। ऑप्शन बायर के लिए कितना? एक डायरेक्शन होता है। चाहे अगर उसने कॉल साइड लिया तो अगर मार्केट ऊपर गया तभी उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए चाहे अगर कॉल ऑप्शन बाय करता तो इसका मतलब वो ऊपर जाएगा, और पुट ऑप्शन बाय करता तो नीचे जाएगा। मतलब अगर नीचे गया तो ही प्रॉफिट, अगर ऊपर गया तो प्रॉफिट। समझ रहे हो? अभी ये समझने की कोशिश करना पहले, ठीक है। ये समझो कि मार्केट कितने प्रकार से मूव करता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको सिंपल में बताने की कोशिश करता हूँ, सिंपल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मार्केट कितने प्रकार से मूव कर सकता है। मार्केट मूव करता है, या तो मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, या तो मार्केट साइडवेज चलता है, बीच में ऐसा ऐसा चलता है, ठीक है, या तो मार्केट नीचे डाउन साइड जाता है, ठीक है। अब यहां देखना, एक चीज को समझने की कोशिश करना, ऑप्शन बायर, ठीक है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में ये सबसे बड़ा डिफरेंस और आ जाता है, थीटा। जो थीटा, ये देखो थीटा हर जगह अफेक्ट करता है। समय अनुसार किसी भी चीज की वैल्यू घटती है तो ये थीटा ना अफेक्ट करता है। क्यों अफेक्ट करता है मैं आपको धीरे धीरे और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये जो मार्केट का मूवमेंट है, या तो अपसाइड होता है, या तो साइडवेज होता है, या तो डाउन साइड होता है। डाउन साइड मतलब यहां पर लिख देता हूं, ये तो अपसाइड होगा, ठीक है, अपसाइड होगा, या तो साइडवेज होगा, क्या होगा? साइडवेज होगा, या तो डाउन साइड होगा, ठीक है, ये डाउन साइड होगा, ठीक है। मार्केट 3 प्रकार से मूव करता है, या तो अपसाइड, या तो साइडवेज, या तो डाउन साइड। अब जो ऑप्शन बायर होता है उसके लिए क्या है कि अगर ऑप्शन बायर के फेवर में मार्केट जाता है, जैसे कि फेवर में का क्या मतलब है कि ऑप्शन बायर ने अगर ऑप्शन कॉल बाय किया है तो हम अगर मार्केट
ऊपर जाएगा तो ही उसका प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज गया या फिर डाउन साइड गया तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर है उसने मार्केट ऊपर जाने का पैसा लगाया है, ठीक है, ऊपर जाने का पैसा लगाया है, उसने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ऊपर जाने का लिया है। और अगर अगर ऊपर नहीं जाता है, ठीक है, अगर ऊपर नहीं जाता है, ऐसा साइडवेज होता है या फिर टाइम होता है या तो फिर ऊपर जाके नीचे फिर आ जाता है, तो ऑप्शन बायर का नुकसान होता है, ठीक है, ऑप्शन बायर का नुकसान होता है। क्यों नुकसान होता है? क्योंकि जो इसने प्रीमियम दिया है थीटा, थीटा टाइम डी के, धीरे धीरे उसका टाइम का मतलब उसने तो ऊपर जाने का लिया है ना। अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है तो धीरे धीरे जो ये साइडवेज जा रहा है तो थीटा तो कम हो रहा है ना, टाइम तो कम हो रहा है। समझने की कोशिश करना, ये जो थीटा है वो तो कम हो रहा है ना। हाँ समझ गए ना। हाँ देखो थीटा कम हो रहा है। और वहीं अगर ऑप्शन सेलर की बात करें, ठीक है, ऑप्शन सेलर यही चाहता है, यही चाहता है कि मतलब कि थीटा डीके हो। इसका सबसे एडवांटेज जो है थीटा डीके हो। ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो थीटा ही खाते हैं, डीके टाइम खाते हैं, टाइम। वो जो ये ऑप्शन सेल करते हैं ये चाहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो जीरो हो जाए, क्योंकि जो जो इसने प्रीमियम दिया है वही प्रीमियम इसका फायदा होगा। मतलब नहीं समझे? ठीक है समझाता हूं। अभी ये समझे ना। अभी देखो ये पहला ये समझ लेना कि जो डायरेक्शन है, अब ये ऑप्शन सेलर के लिए, देखो ऑप्शन सेलर के लिए तीनों ही बड़े अच्छे मैटर, मतलब तीनों ही क्या, अगर ऑप्शन सेलर नीचे, अगर ऑप्शन सेलर को लगता है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो वो कॉल साइड का कॉल साइड खरीद लेता है, ठीक है, कॉल साइड खरीद लेता है। अगर कॉल साइड अगर ऊपर जाता है तो भी प्रॉफिट, ठीक है, अगर साइडवेज जाता है तो भी प्रॉफिट, ठीक है, और अगर नीचे जाके फिर थोड़ा सा ऊपर हो जाता है तो भी प्रॉफिट। समझने की कोशिश करना, ये तीनों में ना, तीनों में एक ही चीज हो रहा है, टाइम डीके। टाइम डीके मतलब टाइम का महत्व कम हो रहा है। जब टाइम का महत्व कम होता है ना तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कम होती है ना, जो उसका प्रीमियम कम होता है ना, वो प्रीमियम कहाँ जाता है? वो प्रीमियम ऑप्शन सेलर के पास जाता है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। मान लो अभी इस चीज से ना आपको ना सब कुछ समझ में आ जाने वाला है, ठीक है, जिसे कहते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड का क्या मतलब है कि देखो, जो इसने अगर मान लो इसने 5,000 प्रीमियम दिया है, ठीक है, इसने 5,000 प्रीमियम दिया है, इसने 5 लाख प्रीमियम दिया है, ठीक है। अब आप तो ये अब ये समझने की कोशिश करना, आप ये तो जानते हो कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यह ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में होता है, ठीक है, या तो आप ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बेचते हो या तो खरीदते हो, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन किसके बीच में होता है? ये ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ पर बस इस फंडे को समझना, पूरा मार्केट समझ जाओगे, ठीक है। ये दोनों के बीच में होता है, ठीक है, लेना देना दोनों के बीच में होता है। ये 5,000 रुपए पे करता है और ये 5 लाख रुपए पे करता है। 50,000, हाँ 5,000 और 5 लाख, ठीक है, 5 लाख इसका प्रीमियम। देखो वही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये समझना, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू ऑप्शन बायर को 5,000 रुपए में मिली, जिसका एक लॉट इसको 5, मतलब जिसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इसको 5,000 में मिली, और वहीं ऑप्शन सेलर को ना ये 5 लाख का पड़ा, 5 लाख का पड़ा। कितने का? 5 लाख का। ज्यादा लिख दिया क्या मैंने? जीरो नहीं, सही है, 5 लाख का पड़ा। कितना पड़ा? 5 लाख का। समझने की कोशिश करना, फिर से बता रहा हूं, ये जो ऑप्शन बायर, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में होता है, ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में। अगर ऑप्शन सेल नहीं करेगा तो ऑप्शन बायर बाय नहीं करेगा, अगर ऑप्शन बायर बाय नहीं करेगा तो ऑप्शन सेलर सेल क्या करेगा? समझ रहे हो? तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में ये लेना देना चलता रहता है, ठीक है। और ये लेने देने का क्या मतलब है? देखो यही कॉन्ट्रैक्ट का, अब इस चीज को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो इसने 5,000 दिया, ठीक है, और इसने 5 लाख दिया है, तो अब थियोरिटिकल समझना, जो थियोरिटिकल है, जो थ्योरी में लिखा रहता है उस हिसाब से एक बार समझना, फिर प्रैक्टिकल की समझाऊंगा, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या कहता है कि जो ऑप्शन बायर का जो फायदा है, देखो ऑप्शन बायर का तो आप जानते हो कि 30% चांस होता है और इसका 70% होता है, ठीक है, जीतने का, प्रॉफिट बनाने का चांस होता है। तो अगर, ठीक है, अगर एक चीज और समझने की कोशिश करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूं,
5,000, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट कितना होगा? अगर इसने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 5,000 रुपए दिए हैं तो इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर इसके फेवर में मार्केट गया, मान लो इसने मार्केट ऊपर जाने का लगाया है, ठीक है, तो ठीक है, मार्केट ऊपर जाने का लगाया है, और अगर इसके फेवर में गया तो इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ना, समझ लो, इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। क्यों? क्योंकि इसने जो ये कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 5,000 दिया है और जबकि सेलर ने 5 लाख रुपए दिया है, तो ये जो प्रॉफिट बनाएगा ना, वो कहां से बनाएगा? वो सेलर के अकाउंट से बनाएगा। ये 5 लाख इसमें से जाएगा, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, मतलब 5 लाख तक प्रॉफिट आराम से हो सकता है एक 5,000 कॉन्ट्रैक्ट से, समझ रहे हो। और वहीं अगर लॉस की बात करें, तो इसने सिर्फ 5,000 दिया है। अगर इसका मार्केट इसके फेवर में नहीं जाता, इसके अगेंस्ट में जाता है, तो इसका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 5,000। समझ रहे हो कितना होगा? 5,000। 5,000 इसका मैक्सिमम लॉस है, क्योंकि इसने प्रीमियम 5,000 ही दिया है। और वही अगर ऑप्शन सेलर की बात करें, तो ऑप्शन सेलर ने 5 लाख रुपए दिया है, ठीक है, 5 लाख रुपए दिया है। इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट जाता है, अगर ऑप्शन सेलर का फेवर मतलब मार्केट साइडवेज जाए या तो मार्केट उसके अगेंस्ट जाए, तो अगर ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है, अगर थीटा इसका काम करता है, तो अगर इसका प्रॉफिट कितना होगा? इसने 5 लाख प्रीमियम दिया, लेकिन इसका प्रॉफिट कितना होगा मालूम है? इसका प्रॉफिट होगा 5,000। 5,000। नहीं समझ रहे हो ना? देखो समझो यार, बहुत ही सिंपल है, फंडा समझो। इसका प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा? 5 लाख, क्योंकि इसके ऑप्शन सेलर ने जो इसका प्रीमियम दिया है 5 लाख दिया है, और इसका प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? 5,000, ठीक है, क्योंकि इसको इसका प्रीमियम खाना है, इसका थीटा खाना है। अगर इसका देखो, ये जो इसने 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू दिया है, अगर थीटा इसके अगेंस्ट में जाता है, इसके मार्केट इसके अगेंस्ट में जाता है, अगर इसने जैसा चाहा उससे नहीं जाता है, तो ये जो 5,000 वैल्यू है वो धीरे धीरे एक्सपायरी तक, ठीक है, एक्सपायरी तक कितना हो जाता है? ये 5,000 जीरो हो जाएगा। ये 5,000 जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी? ये थीटा की वैल्यू कहाँ जाएगी? इसके अकाउंट में जाएगी। ये 5,000 जाएगा ऑप्शन सेलर के अकाउंट में, समझे? ये 5,000 कहाँ जाएगा? ऑप्शन सेलर के अकाउंट में। और अगर इसका प्रॉफिट हुआ तो इसका प्रॉफिट कहां से आएगा? इसका प्रॉफिट आएगा सेलर के अकाउंट से, समझे? सेलर के प्रीमियम से इसका प्रॉफिट आएगा। समझने की कोशिश करना, वही 5 लाख रुपए। और इसका प्रॉफिट कहां से होगा? इसका प्रॉफिट होगा 5,000 से, ठीक है, इसका प्रॉफिट होगा 5,000 से। और इसका लॉस कितना होगा? लॉस इसका अनलिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसने 5 लाख दिया है, तो 5 लाख इसका मैक्सिमम लॉस होगा, और इसका मैक्सिमम लॉस होगा 5,000। अब यार अब ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि यार मुझे ये बताओ कि भाई ये ऑप्शन बायर 5,000 से अनलिमिटेड प्रॉफिट करता है, इसका इतना कम क्यों है, और ऑप्शन सेलर का इतना ज्यादा क्यों है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, थीटा ऑप्शन सेलर का काम ही होता है कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का थीटा मतलब टाइम डीके, ऑप्शन थीटा का समय खाना, उसकी वैल्यू खाना। तो ये छोटे छोटे चीजों को, छोटे छोटे मछलियों को ना, छोटे छोटे ऑप्शन ट्रेडर को, ऑप्शन बायर को ना जाल में फंसाता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लिए 5 छोटे छोटे अमाउंट से बड़ा प्रॉफिट बनाता है। बड़ा प्रॉफिट मतलब 5 लाख से 5,000 प्रॉफिट। इसका मैक्स प्रॉफिट जो होता है ना 5,000 हो सकता है। लेकिन और अब देखो एक चीज और समझने की कोशिश करना, लालच की बात समझना। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या चाहोगे, ऑप्शन बाइंग करना चाहोगे या ऑप्शन सेलिंग करना चाहोगे, तो आप सीधा सीधा बोलोगे यार मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूं, ऑप्शन बाइंग करूंगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में इतना कम पैसा लगता है, कम पैसे से इतना ज्यादा पैसा बन रहा है, ठीक है। मैं ऑप्शन सेलिंग क्यों करूं? ऑप्शन सेलिंग में मेरे को 5 लाख देना पड़ेगा और प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 5,000। समझो, ऑप्शन सेलिंग में मैं 5 लाख दूं और मुझे प्रॉफिट 5,000 हो, और वही मैं इससे अच्छा मैं अगर 5,000 देके, इससे अच्छा मैं 5,000 देके 5 लाख का प्रॉफिट ना लूं। तो यही होती है लालच, यही होता है चुतियापा, समझो। प्रॉफिट, ये देखो, ये सबके मन का अलग अलग बात होता है। आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन सेलिंग करो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है। मतलब समझने की कोशिश करना, अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल है, क्योंकि देखो ऑप्शन सेलर के जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, मैंने बताया कि
अगर इसके अगेंस्ट मूव करता है तो ही इसका लॉस होगा, नहीं तो अगर मार्केट साइडवेज जाता है, मार्केट इसके अपट्रेंड जाता है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ इसका टाइम है, इसके साथ टाइम थीटा मतलब समय इसके साथ है, तो इसके प्रॉफिट के चांसेस 70% बन जाते हैं। और इसके ऑप्शन बायर के अगर वही बात करूं तो ऑप्शन बायर के 30% चांसेस है प्रॉफिट बनाने के। लेकिन आपको ये लालच, आपको ये 5,000 रुपए इतना लालच करता है कि 5,000 रुपए से मैं बनाऊंगा 5,00,000 रुपए। और ये होता है, ये होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। जो आप बोल सब आप वीडियोस में देखते हो कि यार 10,000 से 1,00,000, 10,00,000 मतलब 100 टाइम, 1,000 टाइम, 2,000 टाइम, मतलब ऐसे ऐसे जो प्रॉफिट बनते हैं वो ऑप्शन बाइंग से बनते हैं। और ये ऑप्शन सेलर क्या होता है, ऑप्शन सेलर बस बड़ा अमाउंट लगाता है, मतलब 20-25 हज़ार लगाया और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार रुपये कमाया। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन बायर है उसने जितना प्रीमियम दिया है वही ऑप्शन सेलर खाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही है ना? अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यार आप कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे ये लिख के बता दो यार, मेरे को ये पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं उस पर एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा यार, एक इसका पार्ट 2 बना दूंगा, ठीक है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है? तो और थोड़ा सा और इसके आगे चलते हैं, ठीक है? आपको ये समझ में आ गया ना, आपको ये समझ में आ गया ना कि इसका जो प्रीमियम, इसका जो मैक्स लॉस होगा, इसका मैक्स लॉस होगा वो 5,000 होगा, क्योंकि इसने 5,000 रुपये ही लगाए हैं। तो अगर इसका घाटा होगा तो 5,000 होगा। और इसका प्रॉफिट कितना हो सकता है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब इतना देख रहे हो, 5,00,000, इसका 100 टाइम बढ़ सकता है, 100 टाइम बढ़ सकता है, समझ रहे हो? तो अगर किसी ने बोला ऑप्शन बाइंग से मेरा 100 टाइम % बढ़ा, तो वो कभी कभी चांसेस होता है। हाँ, अभी ये थियोरेटिकल है, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको, ये थियोरेटिकल है, ये समझना, ये थ्योरी है। आप ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सेलर हो तो आप पूरा लॉस कर जाओ, नहीं भाई, आपको स्टॉप लॉस लगाने लगा लो, आपको जितना लॉस देना है उस हिसाब से करोगे ना भाई, समझने की कोशिश करो। ये थ्योरी है जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये थ्योरी है, थ्योरी है, क्या है? थ्योरी है। ये एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में कोई ऑप्शन सेलर अपना पूरा पैसा नहीं दे देता है। ऑप्शन सेलर पूरा यहाँ पर ये एग्जिट कर जाता है। अगर इसका लॉस होना स्टार्ट होता है तो ये एग्जिट हो जाता है, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर एग्जिट नहीं होता है तो इसका मैक्स प्रॉफिट, इसका मैक्स लॉस, समझ रहे हो? इसका मैक्स प्रॉफिट, इसका मैक्स लॉस, इसका मैक्स लॉस, इसका मैक्स प्रॉफिट, इसका मैक्स प्रॉफिट, इसका मैक्स लॉस। इसका मैक्स प्रॉफिट कितना हो सकता है? अगर ऑप्शन सेलर ने 5,00,000 एक कॉन्ट्रैक्ट का दिया है तो इसका 5,00,000 सिर्फ 5,000 रुपए ही बनाएगा। 5,00,000 से 5,000 रुपए। फिर आपके मन में यही आता है, यार मैं 5,000 से 5,00,000 से 5,00,000 क्यों बनाऊं, मैं 5,000 से 5,00,000 बनाऊंगा। ये है लालच, यही लालच के पीछे ना सब बर्बाद होते हैं। खैर, ये तो आपके ऊपर है कि आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हो या ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो अभी आगे थोड़ा सा और चलते हैं, आगे थोड़ा सा और बात करते हैं, फिर कंक्लूजन पे आते हैं, ठीक है गाइस? चलो देखते हैं कि यहाँ पर किसका प्रीमियम कितना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अपना ज़ीरोधा ब्रोकर ऐप खोल के रखा है, तो अब मैं यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर अगर मैं मान लो निफ्टी 50 का मैंने इंडेक्स सामने ही खोल के रखा है, ठीक है? अब मैं अगर इसका कॉल ऑप्शन, कॉल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी निफ्टी कितना चल रहा है, 24,700 चल रहा है, ठीक है? तो अगर मैं 24,700 को यहाँ पर मैं 24,700 अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ 22 अगस्त का, देखो आज कितना है, आज है 21 अगस्त, मतलब कल की इसकी एक्सपायरी है, ठीक है? तो अगर मैं ये कॉल और पुट को, ठीक है, कॉल और पुट को मैं ऐड कर लेता हूँ, एक सेकेंड, कॉल और पुट को मैंने ऐड कर लिया, ठीक है? अब यही देख सकते हो कि कल का जो इसका एक्सपायरी है वो 50 रुपये इसका मुझे ये बाय करने पे बता रहा है, ठीक है? ये बाय 50 रुपये इसका देखो कितना चल रहा है, 50 रुपये, ठीक है? अगर मैं इसे बाय करूंगा तो यहाँ पर देखना, इसे बाय अगर मैं करता हूँ तो मुझे 25 क्वांटिटी, मतलब एक लॉट कितने का पड़ रहा है, 1268 रुपये का। कितने का पड़ रहा है? 1268 रुपये का, ठीक है? अब वही अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करूंगा तो यहाँ पर देखो मैंने सेल क्लिक किया तो यही एक लॉट मुझे कितने का पड़ रहा है, 70,000 का पड़ रहा है। कितने का? अब जो लॉट मुझे 1200 का पड़ रहा था एज अ बाइंग में, अब वही लॉट मुझे देखो कितने का पड़ रहा है, 70,000 का पड़ रहा है। क्यों पड़ रहा है? मैंने आपको बताया कि वही टाइम डीके, थीटा, देन प्रोबेबिलिटी, यही सब चांसेस जो हैं वो ऑप्शन सेलर का प्रीमियम बढ़ा देते हैं, और प्लस ऑप्शन सेलर का जो प्रीमियम होता है वही ऑप्शन बायर कमाता है। और जो ऑप्शन बायर का ये जो प्रीमियम दिख रहा है आपको, ये जो मैंने
कॉन्ट्रैक्ट दोनों खोल के रखा है। अगर मान लो मैं इसे बाय कर लेता हूँ और ये 24,700 पुट, मतलब 24,700 के नीचे अगर कल तक नहीं गया, तो ये जो 48 रुपये देख रहे हो, ये जो 78 रुपये देख रहे हो, तो ये दोनों ही जीरो हो जाएगा। और ये पैसा कहाँ जाएगा? ये पैसा जाएगा सेलर के पास। समझ रहे हो ना? समझ गए बिल्कुल कि प्राइस और इसका डिफरेंस कितना आता है? समझ। तो चलो यार, मैं थोड़ा सा अपना आपको जो मैंने ये सारी चीजें बताई हैं उसका एक थोड़ा सा समरी दे देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने सबसे पहला पूछा कि ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको ये हक देता है कि किसी भी चीज को एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक प्राइस पर बाय या सेल करने का हक देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ऑप्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन दो प्रकार के होते हैं, एक ऑप्शन बाइंग होता है, एक ऑप्शन सेलिंग होता है। ऑप्शन बायर जो ऑप्शन बाय करता है उसे बायर बोलते हैं, ऑप्शन सेलर जो ऑप्शन सेल करता है उसे ऑप्शन सेलर बोलते हैं, ठीक है। अब ये ऑप्शन बायर क्या बाय करता है, ऑप्शन सेलर क्या बाय करता है, ऑप्शन सेलर क्या सेल करता है। तो ऑप्शन बायर क्या बाय करता है, कॉल और पुट बाय करता है, और ऑप्शन सेलर भी वही करता है, कॉल एंड पुट को सेल करता है। जो ये बाय करते हैं वो सेल करता है। तो ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बीच, ये दोनों के बीच का जो मेन डिफरेंस है वो है थीटा का, टाइम डीके। ऑप्शन और जो थीटा होता है वो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में काम करता है और ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है। मार्केट मूवमेंट ऑप्शन सेलर के ज़्यादा फेवर में होता है और ऑप्शन बायर के मूवमेंट में बस ऑप्शन बायर के एक ही, मतलब अगर उसने ऊपर लगाया तो ऊपर, नीचे लगाया तो नीचे। और फिर उसके बाद बात करते हैं तो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच में जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, ऑप्शन बायर के वो 30% होते हैं, ऑप्शन सेलर के कितने 70% होते हैं, ठीक है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो जैसा कि मैंने बताया वो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको समझने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। कि ऑप्शन सेलर का मैक्स प्रॉफिट उसका प्रीमियम होता है और इसका मतलब ऑप्शन बायर का मैक्स प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का प्रीमियम होता है और ऑप्शन सेलर का मैक्स लॉस ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है। और वही ऑप्शन सेलर का मैक्स प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का प्रीमियम होता है और ऑप्शन सेलर का मैक्स लॉस ऑप्शन प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। तो इन सब से आपको यही समझ में आया होगा कि यार हम ऑप्शन बाइंग क्यों करें, ऑप्शन सेलिंग क्यों करें, ऑप्शन बाइंग करें, क्योंकि हमारे पास तो हम तो यार इतना मतलब छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाएंगे। यार ठीक है, बनाओ, आपके पास हो तो आपके कैपिटल के ऊपर निर्भर करता है कि आपके पास कितना कैपिटल है। अगर आपके पास 20-50 लाख के ऊपर कैपिटल है तो आप ऑप्शन सेलिंग करो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको बड़ा कैपिटल की जरूरत होती है, ठीक है। और वहीं अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप छोटे कैपिटल से भी कर सकते हो, 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 25 हज़ार, 1 लाख, 10 हज़ार, मतलब आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है। फिर आपको ये कंफ्यूजन होगा कि अगर भाई मुझे क्या करना है, तो वो भी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कैपिटल के ऊपर, और प्लस आपने प्रॉफिट के प्रोबेबिलिटी देख लिया कि किस तरफ ज़्यादा प्रॉफिट है, किस तरफ नहीं है। तो आई होप आपको ये दोनों वीडियो, मतलब दोनों कंपैरिजन अच्छा लगा होगा, दोनों का कंपैरिजन जानने में समझ में आया होगा कि ऑप्शन बाइंग क्या है, ऑप्शन सेलिंग क्या है, ठीक है। आपको आई होप आपको दोनों के दोनों समझ में आ गया। अगर हाँ अभी भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको अभी भी इसके रिलेटेड ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल पूछो, ठीक है। सवाल पूछो कि भाई ऑप्शन बाइंग में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ऑप्शन सेलिंग में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। आप अच्छे से क्वेश्चन पूछो, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके हर एक प्रश्न का सवाल, हर एक प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो यार यही था कुछ ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग के बारे में चर्चा मतलब चर्चा का कंपैरिजन, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना यार, शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो जो ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग नहीं जानते कि ऑप्शन बाइंग क्या होती है, ऑप्शन सेलिंग क्या होती है, बस सट्टाबाजी करते हैं कि यार ये पैसा लगाओ। देखो यार, किसी भी चीज़ को ना पहले समझ दो, किसी भी चीज़ को ना सीखने की कोशिश करो। जब तक वो आपको समझ में नहीं आएगी ना, वो आपके लिए जुआ ही है। कोई भी चीज़ बोलता हूँ मैं, कोई भी चीज़, स्टॉक मार्केट ही नहीं, हर एक चीज़ अगर आपको नहीं आती, आप उसमें टांग अड़ाने चले जाते हो तो वो आपके लिए जुआ है, ठीक है। किसी भी चीज़ को समझ दो, किसी भी चीज़ को सीखो, समझो, फिर उसमें अपना हाथ आजमाओ। हो सकता है आपका प्रॉफिट चांसेस बन जाए, आप सक्सेसफुल बन जाओ, समझ रहे हो।
तो सबसे पहले उसमें धीरे धीरे समझ दो, हर एक चीज़ को धीरे एक एक सीखो, एक एक पॉइंट को सीखने की कोशिश करो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, उन्हें ये ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में ये वीडियो को ज़रूर बताना कि यार ये ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। अगर उसके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, उसके मन में कोई भी गलत धारणा हो तो ये वीडियोस को ज़रूर शेयर करना। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना यार, क्योंकि सब्सक्राइब से यार मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का एक मोटिवेशन आता है। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए एवरीवन जय सिया राम एवरीवन।